प्रिय छात्रों, क्लास 10th के दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म के पार्ट 16 में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ पार्ट 16 देखने से पहले आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 15 तक अवश्य ही देख लिया होगा। इस पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। इसमें क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। हम लोग फेयर में क्वेश्चन नंबर डाल देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 एक्सरसाइज 3.4 और लिखेंगे। देखिए, जब 2 अंकों की संख्या वाला कोई भी प्रश्न आता है तो उसमें हम लोग इकाई अंक को x मान लेते हैं और दहाई अंक को y मानते हैं। हम जानते हैं कि दहाई अंक वाली संख्या को 10 से गुना कर उसमें इकाई अंक जोड़ने से 2 अंकों की संख्या प्राप्त होती है। तो इसलिए हम लोग को संख्या प्राप्त हो गया 10y + x। अब प्रश्न से पहली स्थिति में कहता है कि अंकों का योग 9 है। तो x पहला अंक इकाई अंक x है और दहाई अंक y है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो x + y = 9 हो जाएगा। यह हो गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरी स्थिति में कहता है कि संख्या का 9 गुना, तो संख्या हमारा 10y + x है, इसको 9 से गुना कर देंगे। कहता है इसको पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना, तो इकाई अंक जो है अब वह दहाई हो जाएगा, तो 10 को 1 से गुना कर देंगे और दहाई अंक पर y है तो वह इकाई हो जाएगा, तो प्लस y हो जाएगा। तो यह संख्या को पलटने से, अंकों को पलटने से बनी संख्या हो गई। अब इसका 2 गुना माने गुना 2। अब समीकरण को हल करेंगे। 9 से गुना करते हैं तो 90y + 9x और 2 से गुना करते हैं तो 20x + 2y। तो अब हम लोग समीकरण को पक्षांतर करेंगे तो 9x और 20x को पक्षांतर किया है तो -20x हो गया। फिर 90y लिखेंगे और 2y को पक्षांतर करेंगे तो -2y हो जाएगा बराबर 0। तो 9x - 20x हो जाएगा -11x + 88y = 0। तो -11 से समीकरण के दोनों पक्षों को भाग करेंगे। तो -11 से हमने भाग किया तो हो गया x - 8y = 0। यह हमें समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर अब हम लोग विलोपन विधि से हल करते हैं। तो x + y = 9 और x - 8y = 0 और चिन्ह चेंज कर देते हैं। तो देखते हैं +x - x से कट जाएगा, +y 8y मिलके 9y हो जाएगा और 9 - 0 = 9 हो जाएगा। तो y = 9/9, 9 से 9 कट गया तो 1 हो गया। तो y = 1 प्राप्त हुआ। अब विलोपन विधि में जो हमें मान प्राप्त होता है उसे समीकरण 1 में रखते हैं। तो उसी प्रकार समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो x + y = 9 है, तो x + 1 = 9 हो जाएगा। तो x = 9 - 1 हो जाएगा, तो x = 8 प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि इकाई की x माने थे तो इकाई 8 हो गया और दहाई को y माने थे तो दहाई 1 हो गया। अब संख्या हम लोग 10y + 8 हुआ था हमारा, तो 10 गुना 1 + 8 हो जाएगा। इस प्रकार हमें 18 संख्या प्राप्त हुआ और यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची माने क्लर्क से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। अब इसका हल क्वेश्चन नंबर 2 का 4 एक्सरसाइज 3.4 लिखेंगे। माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। अब प्रश्न से पहली स्थिति में कह रहा है कि कुल नोटों की संख्या उसके पास 25 है। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या x है और 100 रुपये के नोटों की संख्या y है, तो कुल नोट हो जाएंगे x + y = 25। अब दूसरी स्थिति में 50 रुपये के x नोट हैं तो उसका वैल्यू हो गया 50x और 100 रुपये के y नोट हैं तो उसका वैल्यू हो गया 100y। और कह रहे हैं उसके पास कुल 2000 रुपया नोट था, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 50x + 100y = 2000 हो जाएगा। अब इस समीकरण के दोनों पक्षों को 50 से भाग कर देंगे तो x + 2y = 40। मैंने 50x को 50 से भाग किया तो x हो गया, 100y को 50 से भाग किया तो 2y प्राप्त हुआ और 2000 को 50 से भाग किया तो 40 प्राप्त हुआ। यह हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि
समीकरण 1 में भी x है और समीकरण 2 में भी x है, तो ज़्यादा माथा लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख देंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। तो x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस 2y बराबर 40, चेंज कर देंगे तो देखते हैं कि प्लस एक्स माइनस एक्स से कट जाता है और प्लस वाई माइनस 2y बराबर माइनस वाई प्राप्त होता है और 25 माइनस 40 बराबर माइनस 15 प्राप्त होता है। इस प्रकार आगे समीकरण को हल करते हैं तो y बराबर 15 प्राप्त हो जाता है। अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 जो है x प्लस वाई बराबर 25 है, तो y का मान रख देंगे तो x प्लस 15 बराबर 25 हो जाएगा। इस प्रकार हमें x बराबर 25 माइनस 15 प्राप्त हुआ बराबर 10, अतः x बराबर 10 प्राप्त हुआ। हमें आंसर प्राप्त हो चुका है, अब हमें उसे सुंदर ढंग से लिखना है। तो लिखेंगे अतः मीना ने 50 रुपए के 10 नोट तथा 100 रुपए के 15 नोट प्राप्त किए। यही हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 एक्सरसाइज 3.4 कहता है कि उसमें नियत किराया ज्ञात कीजिए और अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो लिख देंगे माना नियत किराया बराबर x रुपया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपया, क्योंकि जो ज्ञात करना होता है उसी को हम लोग मानते हैं। अब प्रश्न से पहली स्थिति में कहता है कि 7 दिनों के किराया के लिए 27 रुपये दिया गया, तो हम लोग लिख देंगे x, जो x है वह 3 दिन का किराया है और 4 गुने y, 4 दिन जो बच गया उसको y से गुना कर देंगे, तो x प्लस 4y बराबर 27, समीकरण नंबर 1। दूसरी स्थिति में 5 दिनों का किराया 21 रुपया लगा। इसका मतलब हुआ x तो हुआ 3 दिन का किराया, क्योंकि नियत किराया 3 दिन के लिए है, और बाकी जो 2 दिन बचा तो प्रत्येक दिन में y रुपया लगेगा, तो 2y हो गया बराबर 21 हो गया। क्या हो गया? समीकरण नंबर 2। अब हमें 2 समीकरण प्राप्त हुआ, विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि में समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21, चेंज कर देते हैं तो माइनस 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 हो जाता है, तो प्लस x माइनस x कट जाता है, 4y माइनस 2y बराबर 2y प्राप्त होता है, 27 माइनस 21 बराबर 6 प्राप्त होता है। इसलिए y बराबर 6/2 प्राप्त हुआ, तो 2 3 6 कट जाएगा तो y बराबर 3 हुआ। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कहता है x प्लस 4y बराबर 27, तो हम लोग लिख देंगे x प्लस 4 गुने 3 बराबर 27। अब हल करेंगे तो x प्लस 12 बराबर 27 हो जाएगा, तो x बराबर 27 माइनस 12, तो x बराबर 15 प्राप्त हुआ। अब आंसर प्राप्त हो चुका है, तो लिख देंगे अतः नियत किराया बराबर 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर 3 रुपया। आंसर। इस प्रकार एक्सरसाइज 3.4 समाप्त हुआ। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.5 की पढ़ाई करेंगे। अब एक्सरसाइज 3.5 में हम लोग वज्र गुणन विधि से समीकरण युग्म को हल करने का प्रयास करेंगे, वज्र गुणन विधि से। तो वज्र गुणन विधि में ये जो पाठ के अंदर जो दिया हुआ है यह सब आप लोग रीडिंग कर लीजिएगा। हम उदाहरण 14 शुरू करते हैं। उदाहरण 14 में दिया है कि बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत 46 रुपया है, परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम के और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत 74 रुपया है। बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया ज्ञात कीजिए। अब इसको हम लोग हल करते हैं। उदाहरण 14 को हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें है कि बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो कुल लागत 46 रुपया है, परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम के और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो कुल लागत 74 रुपया है। बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि हमें जो ज्ञात करना होता है हम उसे मान लेते हैं। हम क्वेश्चन नंबर लिखेंगे उदाहरण 14 एक्सरसाइज 3.5। अब हमें ज्ञात करना है कि बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया कितना है, तो मान लेंगे कि बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया 100 रुपया है, तथा ज्ञात करना है कि बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया कितना है, तो उसको भी मान लेंगे कि बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया y रुपया है। अब प्रश्न से पहली स्थिति में कहता है कि मल्लेश्वरम का 2 टिकट और यशवंतपुर का 3 टिकट लेते तो 46 रुपया लगता है, तो लिख देंगे 2x प्लस 3y बराबर 46, समीकरण नंबर 1 हो गया।
दूसरी स्थिति में मलेश्वरम का 3 टिकट और यशवंतपुर का 5 टिकट लेते हैं तो 74 रुपया लगता है। तो लिख देंगे 3x + 5y = 74, समीकरण नंबर 2। अब हमें दोनों समीकरण युग्म प्राप्त हो गए, हमें वज्र गुणन से हल करना है। तो लिखेंगे वज्र गुणन विधि से हल। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले समीकरण युग्म को मानक रूप में लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 का मानक रूप होगा 2x + 3y - 46 = 0 और 3x + 5y - 74 = 0। अब हम लोग ऊपर लिखते हैं x, y और 1 लिखते हैं, x, y और 1। अब x के नीचे हम लोग लिखते हैं कि y में दिया है, देखिए y में दिया है 3 और 5, तो x के नीचे लिख देंगे 3 और 5। और उसी के सीख में इधर जो बिना x y का दिया है -46 - 74, तो यहाँ लिख देंगे -46 - 74। अब y के नीचे आ गया -46 - 74। अब हम लोग -46 में फिर x वाला टर्म देखेंगे तो वहाँ 2 3 है, तो यहाँ 2 3 लिख देंगे। फिर y वाला टर्म देखेंगे तो 3 5 है, तो 3 5 लिख देंगे। ये एकदम आसान विधि है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, यह विधि आपको समझ में आ जाएगी। पुनः आपको यह समझाते हैं कि वज्र गुणन विधि में पहले हम लोग समीकरण युग्म को मानक रूप में लिख लेंगे। मानक रूप में लिखने के बाद हम लोग ऊपर x, y और 1 लिखते हैं। अब x के नीचे क्या लिखना है, x के नीचे वह लिखना है जो y का कोएफिशिएंट है, माने y से पहले जो है, y से पहले 3 है और y से पहले 5 है, तो 3 5 लिख देंगे। इसके बाद हम लोग माइनस, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो -46 - 74, तो -46 - 74 लिखेंगे। अब -46 - 74 के बाद संख्या खत्म हो गया, फिर शुरू में आ जाएंगे, 2 3 है तो 2 3 लिख देंगे। फिर 2 3 के बाद 3 5 है तो 3 5 लिख देंगे। x y को छोड़ करके बाकी सब वैल्यू को हम लोग लिखते हैं। अब हम लोग इसको वज्र गुणन कहते हैं। वज्र गुणन का मतलब हुआ 3 का गुणा -74 से होगा, यहाँ तीर लगाएंगे। 5 का गुणा -46 से होगा, -46 का गुणा 3 से होगा, -74 का गुणा 2 से होगा, 2 का गुणा 5 से होगा, 3 का गुणा 3 से होगा, यह तीर का मतलब हुआ। अब हम लोग ऊपर लिखेंगे x। अब x के बटा में 3 का गुणा -74 से होगा, फिर माइनस का चिन्ह देंगे और 5 का गुणा -46 से करेंगे। यही वज्र गुणन विधि है। फिर y में हम लोग -46 का गुणा 3 से करेंगे और -74 का गुणा 2 से करेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह देंगे। 1 बटा लिखेंगे कि 2 का गुणा 5 से करेंगे और -3 का गुणा 3 से करेंगे। इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं। अब फिर इसको हल करते हैं। अब फिर हम लोग आगे लिखेंगे x बटा, अब हम लोगों ने 3 को -74 से गुना किया तो -222 प्राप्त हुआ और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 को 46 से गुना करेंगे तो 230 प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम लोग y में आएंगे तो y बटा -46 को 3 से गुना करेंगे तो -138 प्राप्त होगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 74 को 2 से गुना करेंगे तो 148 प्राप्त होगा। अब बराबर 1 बटा में लिखेंगे, 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10 प्राप्त होगा, माइनस का चिन्ह देंगे और 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 प्राप्त होगा। अब हम लोग इस हल को आगे बढ़ाते हैं तो -222 + 230 है तो हो जाएगा x बटा 8 और y बटा -138 + 148 है तो हो जाएगा y बटा 10 और 1 बटा 10 - 9 है तो हो जाएगा 1 बटा 1। अब यहाँ से हम लोग दो अलग अलग समीकरण प्राप्त करेंगे। ये हो जाएगा x बटा 8 बराबर 1 बटा 1 और y बटा 10 बराबर 1 बटा 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 8 हो जाएगा और y बराबर 10 हो जाएगा। हमें x और y का मान प्राप्त हुआ। यही विधि को वज्र गुणन विधि कहते हैं। अब हम लोग लिखेंगे, अतः बस स्टैंड से मलेश्वरम का किराया बराबर 8 रुपया और बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया हमने y माना था इसलिए 10 रुपया हुआ। इस दोनों को घेर करके लिख देंगे आंसर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा उसके बगल में दिए गए बेल के आइकन को दबाएं, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकेंगे। हमारे वीडियोस में आपको टेक्स्ट बुक की रीडिंग कराई जाती है, उस पर फेयर कराया जाता है और उसमें आने वाले सभी प्रश्नों का जवाब मिलता है आपको। उसके अलावा बोर्ड में आने वाले प्रश्नों के भी जवाब दिए जाते हैं, जिससे बोर्ड में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर पाते हैं। पुनः आप सभी का धन्यवाद।